Hello everyone, welcome back to the channel. So in today's video, we'll be moving ahead with few more topics. So in our previous lectures, we have covered up to Mughals, and today we'll be discussing rise of regional kingdoms such as Maratha, uh, the Mysore, then there was Hyderabad, Bengal, right? So we'll be discussing all of that, and I have added one more punch to this video series. So I'll be adding 5 questions based on the current affairs and history being in news. Okay, so we'll be starting it from today. आई होप ये आपको आइडिया पसंद आए क्योंकि यही पैटर्न है यूपीएससी का ना, क्वेश्चंस पिक करने का। ऐसा नहीं है कि वो बहुत रैंडमली क्वेश्चंस पिक करता है। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं, बहुत रिसेंटली 2021 में रिपीट हुआ है मराठा एडमिनिस्ट्रेशन से। सो विथ रेफरेंस टू दी अस्त प्रधान, ठीक है, एक काउंसिल होती थी, तो इसके बारे में कंसिडर करना है कि इट फंक्शन एज अ कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स अंडर मराठा किंग। तो अगेन ये तो आप मतलब क्योंकि मैंने यहाँ पे हिंट दे दिया है, ठीक है, तो वैसे भी अष्ट प्रधान एक कैबिनेट टाइप का स्ट्रक्चर था, दैट इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट कहता है द पेशवा सर्व्ड एज द हेड ऑफ फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो क्या पेशवा एक फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन था? नेक्स्ट कहता है कि अमत्याज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग स्टेट अकाउंट्स। देखिए, फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन इज स्टेट अकाउंट्स, राइट? तो ईदर ऑफ देम इज करेक्ट। अगर आपको एग्जैक्टली नहीं पता है तो वेट कीजिए, अदरवाइज आप ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, ओके, सो विल बी मूविंग अहेड विद द आंसर्स। तो सबसे पहली चीज ना, शिवाजी के अंडर, ठीक है, एक अष्ट प्रधान, एक 8 मेंबर काउंसिल थी, ठीक है, जो मराठा किंग्स को असिस्ट करती थी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में। सो फर्स्ट इज करेक्ट, बट if we will talk about Peshwa was the prime minister. Okay, he was not a finance administrator or anything. Yeah, and Amatyas were the state accounts, or you can say they were the maintainer of finance and accounts. Then there were few other posts I must tell you. वैसे तो आपने अपने सोर्सेज में पढ़ा ही होगा, बट स्टिल एक रिकैप हो जाएगा आपके लिए भी, है ना? तो पेशवा मैंने बताया प्राइम मिनिस्टर, देन देर इज अमत्या फाइनेंस एंड अकाउंट्स, फिर सचिव, ये पंचायत वाले सचिव जी नहीं है आपके, ये सचिव बेसिकली कॉरस्पॉन्डेंस का काम, ठीक है। देन देर इज मंत्री, ठीक है, मंत्री इज बेसिकली इंटेलिजेंस। देन देर इज सेनापति, you can guess it from its name, सेनापति would be military general, ठीक है। then there is पंडित राव, यहाँ से भी आप गेस कर सकते हैं कि ये रिलीजियस अफेयर देखते होंगे। देन देर इज न्यायाधीश, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यायाधीश इज जज। एंड देन देर इज एक पर्सन था जो फॉरेन अफेयर्स देखता था, सुमंत, या फिर ना लेटर पीरियड में इसको दाबीर भी बोला गया, ठीक है। तो ये भी आपको रखना है याद, ठीक है जी। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 and 3। मूविंग अहेड, रिवेन्यू सिस्टम, अगेन मराठा टैक्सेशन के बारे में। तो चौट और सुरदेश मुखी दो टाइप के टैक्स थे, राइट?
आपको बताना है इसके बारे में। चौट वॉज वन फोर्थ revenue collected from neighboring territories, कलेक्टेड फ्रॉम ने इसी टाइप से आपको जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम देने जाएं तो इस टाइप से ना मार्क करते हुए चलें जो भी अ, आपको लग रहा है कि कीवर्ड्स हैं या जो भी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी टू रीच टू अ पॉसिबल कंक्लूजन एंड आंसर। ठीक है, इससे क्या होता है कि ब्रेन ना बहुत जल्दी इवेल्युएट कर पाता है कि राइट है कि नहीं है। ठीक है, तो चौट वन फोर्थ था, पर क्या वो नेबरिंग टेरिटरी से कलेक्ट किया जाता था? कहता है सुरदेश मुखी वॉज एडिशनल 10% क्लेम्ड बाय मराठास। ठीक है, दीज टैक्सेस वर कलेक्टेड ओनली विद इन मराठा किंगडम। तो क्या सिर्फ मराठा किंगडम में टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे? ट्राई करें इस क्वेश्चन को। वेल सी, चौट वाज ऑब्वियसली 25% और वन फोर्थ। ठीक है, जो कि कलेक्ट की जाती थी नेबरिंग टेरिटरीज से। ठीक है, और अगेन जब नेबरिंग टेरिटरी से कलेक्ट की जाएगी तो ओनली मराठा किंगडम में से तो नहीं कलेक्ट की जाएगी, रूल आउट हो गया। ठीक है, ठीक है, आ गया समझ। और सुदेश मुखी वॉज एडिशनल 10% टैक्स। तो बेसिकली मराठास का क्या था सिस्टम कि वो ना जहां पर भी ये मानते थे कि ये एक तो रेड के थ्रू जो भी टैक्स एंड वॉर बूटी कलेक्ट होती थी, ठीक है, उसके अलावा भी जो वो बोलते थे कि हमारे एंसेस्ट्रल लैंड है ना जो भी, तो वहां से हम एडिशनल टैक्सेस कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो उस पे ये पूरा बेस्ड है। आई होप आपको समझ आया हो। आगे बढ़ेंगे। क्रोनोलॉजी बतानी है इन इवेंट्स की। तो कोरोनेशन ऑफ शिवाजी, ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, राइज ऑफ पेशवा बालाजी विश्वनाथ, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ठीक है, ट्राई करें इस क्वेश्चन को। देखिए, अगर मतलब लॉजिकली भी आप सोचेंगे तो मराठा किंगडम एग्जिस्टेंस तो खैर संभाजी थे, बट मतलब एक प्रोमिनेंस में तब आता है जब शिवाजी का कोरोनेशन होता है, राइट? तो ये तो पहला हो ही जाएगा आपका। ठीक है, जब हम थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की बात करेंगे तो हमें पता है कि मराठास जो है यहाँ से खत्म हो जाते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो इट हैज़ टू बी द लास्ट इवेंट गोइंग बाय दैट लॉजिक। ये तो एलिमिनेट कर लिया हमने। ठीक है, अब हमको बस ये देखना है कि पहले क्या हुआ है, राइज ऑफ पेशवा बालाजी विश्वनाथ या ट्रीटी ऑफ पुरंदर। तो अगेन इसके लिए आपको चाहिए होगी थोड़ी सी स्पेसिफिक नॉलेज। ठीक है, क्योंकि ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो है वो हो जाती है 1665 में, जबकि राइज ऑफ बालाजी विश्वनाथ की अगर हम बात करेंगे तो ये 1713 का इवेंट है। कोरोनेशन ऑफ बालाजी सॉरी शिवाजी इज 1674। ओके, ये मैंने ना मतलब ट्रीटी ऑफ पुरंदर को मैं ट्रीटी ऑफ सलवाई से कंफ्यूज कर गया, आई एम सॉरी। ट्रीटी ऑफ पुरंदर इज फर्स्ट एंड देन वी हैव कोरोनेशन ऑफ शिवाजी। ए विल बी आवर राइट आंसर। डेट्स याद है यार, मैं खैर फंबल हो जाता है कभी कभी, बट एट द एंड हमने राइट आंसर डिड्यूस कर लिया है ना। इसमें बताना है आपको इनकरेक्ट। ठीक है, ये भी एक ट्रैप क्वेश्चन होता है क्योंकि दिखता नहीं है करेक्ट इनकरेक्ट। हम बहुत ज़्यादा प्रेशर में होते हैं ना एग्जाम हॉल में। तो वो कहता है कि पेशवाज ग्रेजुअली बिकेम द रियल पावर इन मराठा स्टेट। तो ये बात तो सही है। आप देखते हैं कि बहुत सारे मराठा स्टेट्स बन जाते हैं ना, जैसे ऐसे सिंधियाज ऑफ इंदौर, होलकर्स ऑफ नागपुर, है ना, सॉरी भोसले ऑफ नागपुर।
तो इस टाइप से बहुत सारी कन्फेडरेसी बन जाती है मराठास की। कैपिटल अंडर पेशवा शिफ्टेड टू पुणे, ये चीज सही है, ठीक है। पेशवाई जो है वो पुणे से, मतलब ये एक तरीके से ना निमोनिक्स बना के भी लोग याद करते हैं। शिवाजी इंट्रोड्यूस द जागीरदारी सिस्टम एक्सटेंसिवली। अब हमने ऊपर भी देखा है कि ना शिवाजी जो है वो डायरेक्ट रिवेन्यू कलेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जागीरदारी में तो यू वुड अपॉइंट अ पर्सन हु वुड कलेक्ट द रेवेन्यू ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट, तो वो तो नहीं कर रहे शिवाजी, राइट। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगी। मराठा एक्सपेंशन रीच्ड नॉर्थ इंडिया, आपको याद होगा ये इतना ज़्यादा रैपिड था कि जो बंगाल था, है ना, उसको सेफगार्ड करने के लिए अवध को एक बफर स्टेट में डेवलप कर दिया गया था, राइट। तो ये स्टेटमेंट भी उस लॉजिक से सही हो जाएगी। सक्सेसर स्टेट्स की बात करेंगे। कहता है द फॉलोइंग स्टेट्स इमर्ज फ्रॉम डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर के डिक्लाइन से कौन कौन सी आ गई? तीनों ही आ गई थी, ठीक है। बहुत जेनेरिक है, इसमें क्या एक्सप्लेन करना, राइट। अच्छा, इसमें मैं कुछ चीज़ें ऐड कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़ हैदराबाद। तो हैदराबाद जो है वो एक असफ ज़ा बोल सकते हैं, ठीक है। और असफ ज़ा ना भी बोले तो आप निज़ाम उल मुल्क, ठीक है। देन देयर इज अवध। अवध आपको पता है सादत खान। या फिर बुरहानुल मुल्क, ठीक है। एंड देन देयर इज बंगाल। तो बंगाल इज मुर्शिद कुली खान, राइट। ये भी आ सकता है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो मतलब एक तरीके का रूलर एंड स्टेट दे देगा और आपको मैच करना रहेगा, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट पे मूव करेंगे बैटल एंड थीम्स के बारे में। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किन के बीच में हुआ था? वेरी इजी क्वेश्चन। इट वाज बिटवीन मराठास एंड अफगान्स, राइट। जो अहमद शाह अब्दाली के साथ बैटल है उसकी बात कर रहा है ये, ठीक है। और यहीं से ना मराठास का डिक्लाइन माना जाता है, ठीक है। और जो इकलौते ऐसे राइवल रह गए थे ब्रिटिशर्स के इंडिया में, वो भी एक तरीके से खत्म हो जाते हैं यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैसूर स्टेट के बारे में है। कहता कि हैदर अली स्टैब्लिश द मॉडर्न आर्मी विथ यूरोपियन ट्रेनिंग। तो क्या हैदर अली ने अपने आर्मी को यूरोपियन ट्रेनिंग दी थी? टीपू सुल्तान इंट्रोड्यूस द न्यू कॉइनेज। मैसूर अंडर टीपू प्रमोटेड स्टेट कंट्रोल ट्रेड। थोड़े से रूटेड क्वेश्चन है, ठीक है। बट अगर अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है तो आप कर ले जाएंगे। ट्राई करें इस क्वेश्चन को। सी, जो हैदर अली है और उनके सक्सेसर हैं टीपू सुल्तान, तो दोनों का प्राइमरी फोकस यही है कि स्टेट को ना मॉडर्नाइज किया जाए, डेवलप किया जाए। एंड यस, हैदर अली जो है वो अ, एक तो एक ट्री भी प्लांट करते हैं वो लिबर्टी की, ठीक है। और फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी बहुत ज़्यादा वो प्रभावित होते हैं, ठीक है। इसके अलावा
यस, ये फ्रेंच फोर्सेस से ही ट्रेनिंग ली थी, करवाई थी इन्होंने अपनी ट्रूप्स की। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। टीपू सुल्तान इंट्रोड्यूस न्यू कॉइनेज एंड कैलेंडर, दिस इज ट्रू, ठीक है। और मैसूर अंडर टीपू प्रमोटेड स्टेट कंट्रोल ट्रेड, ठीक है। ये ये भी एक चीज़ है, आप देखिए क्या है ना, कि जो अनरेगुलेटेड ट्रेड होता है इवन आज की डेट में भी, तो वो एक तरीके का रेवेन्यू है जो जिसपे स्टेट अपना शेयर नहीं स्टैब्लिश कर सकता है, ठीक है। देयरफॉर ऑल दिस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट आंसर विल बी सी। मूविंग अहेड, सिख किंगडम के बारे में है। तो सिख जो किंगडम थी ना, वो मिस्र में बटी हुई थी, ठीक है। अब मिस्र की बात करेंगे तो जो महाराजा रंजीत सिंह भी है वो शुक्र चकिया मिस्र से है, ठीक है। तो मिस्र को डिस्क्राइब क्या करता है, ये क्या रिलीजियस मोनेस्ट्रीज हैं, ठीक है, या फिर मिलिट्री कन्फेडरेसी ऑफ सिख चीफ है, मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से, देखिए ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। और लैंड रिवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स हैं क्या, क्या इस बेसिस पे डिवाइडेड है। तो बेसिकली जो मिस्र है ना, वो मिलिट्री लाइंस पे कन्फेडरेसी बनी हुई है, ठीक है, सिख चीफ्स की। आगे बढ़ेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग, करेक्ट बताना है। कहते हैं कि मराठा नेवी वॉज डेवलप्ड अंडर शिवाजी। तो क्या शिवाजी ने नेवी डेवलप की थी अपने एरा में। कन्होजी आंग्रे वॉज एसोसिएटेड विद मराठा नेवल पावर। तो कन्होजी आंग्रे जो थे वो क्या मराठा नेवल पावर से रिलेटेड थे। मराठास कंट्रोल मेजर पोर्ट्स ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट। ट्राई करें इस क्वेश्चन को। देखिए जो कन्होजी आंग्रे हैं ना, इनको एडमिरल ऑफ मराठा नेवी बोला जाता था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, ठीक है। और मराठा नेवी शिवाजी के अंडर डेवलप थी, बिल्कुल सही बात है। बट अगेन अगर आप देखेंगे जो मराठास का स्टेट है वो पूरा वेस्टर्न कोस्ट पे है, ठीक है। तो गोइंग बाय दैट लॉजिक ये स्टेटमेंट आपको ट्रू मान लेनी चाहिए, ठीक है। वैसे ये ट्रू है भी, मैं वैसे आपको लॉजिकली बता रहा हूँ कि अगर नहीं पता हो तो कैसे आप एक पॉसिबल आंसर तक पहुंच सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, रीजनल स्टेट्स 18th सेंचुरी में जो है उनके बारे में। कहता कि कंप्लीट कोलैप्स ऑफ मुगल अथॉरिटी ओवरनाइट। तो मुगल अथॉरिटी ना ओवरनाइट खत्म हो गई थी। अच्छा मैं इसमें करेक्ट बताना ध्यान रहे, फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन विद रीजनल ऑटोनॉमी। तो क्या ऐसा हुआ था कि जो इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन है वो धीरे धीरे करके टूट गया था और रीजनल किंगडम्स इमर्ज हो गई थी। इमीडिएट ब्रिटिश टेक ओवर, क्या ब्रिटिशर्स ने ओवरनाइट टेक ओवर कर लिया था मुगल किंगडम को। और अग्रेरियन कोलैप्स अक्रॉस इंडिया, क्या इससे ऐसा हुआ था कि रीजनल स्टेट्स बन के आ गई थी। वेल हमने अभी अभी ऊपर एक देखा है कि ना जैसे जैसे मुगल अथॉरिटी वीक होती चली जाती है, स्पेशली आफ्टर औरंगजेब, तो धीरे धीरे करके रीजनल किंगडम्स, तीन मैंने ऊपर आपको बताए, इसके अलावा भी साउथ इंडिया में एंड एट वेरियस अदर पार्ट्स, ठीक है, अलग अलग किंगडम्स बन के आती हैं, ठीक है। अच्छा ये वो क्वेश्चंस हैं जो मतलब ये करंट अफेयर बेस्ड हैं, ठीक है। कहता है कि मिडीवल राजपूत्स के बारे में है, ठीक है। अभी रिसेंट न्यूज में भी रहे हैं, एनसीईआरटी की डिबेट्स हुई है ना उसको लेकर। तो कहता है कि विथ रेफरेंस टू राणा सांगा, ही बिलोंग टू सिसोदिया डायनेस्टी ऑफ मेवाड़। तो बताना है कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे राणा सांगा, ठीक है।
ही लेड अ कन्फेडरेसी ऑफ राजपूत रूलर्स अगेंस्ट बाबर एट द बैटल ऑफ खानवा। तो क्या बैटल ऑफ खानवा राणा सांगा और बाबर के बीच में हुई है? His defeat at Khanwa established Mughal supremacy in North India। तो क्या खानवा की बैटल हारने की वजह से मुगल सुप्रीमेसी आई थी? ट्राई करें इस क्वेश्चन को, वेरी इजी क्वेश्चन, बट अगेन ये एग्जाम में आएगा तो आपको परेशान करेगा। ठीक है, देखिए राणा सांगा या फिर संग्राम सिंह भी बोलते हैं, ठीक है, ओरिजिनल नाम। तो ये सिसोदिया डायनेस्टी ऑफ मेवाड़ से बिलोंग करते थे, ये ट्रू है। और एक राजपूत कन्फेडरेसी इन्होंने लीड की थी अगेंस्ट बाबर, है ना, बैटल ऑफ खानवा। और बैटल ऑफ खानवा के बाद हम देखते हैं कि मुगल डायनेस्टी स्टैब्लिश हो जाती है नॉर्थ इंडिया में। ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, मैं बस ये आपकी ना जानकारी में दे रहा हूँ क्योंकि ये आएगा इस टाइप का ट्रैप। ठीक है, अच्छा, हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज रही हैं कुछ विथ रेफरेंस टू पृथ्वीराज चौहान। ही रूल्ड फ्रॉम अजमेर टू दिल्ली। तो क्या पृथ्वीराज चौहान की जो किंगडम थी वो अ, अजमेर से दिल्ली तक थी? ही डिफीटेड मोहम्मद गोरी। फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन, ही वॉज डिफीटेड एंड किल्ड इन द सेकेंड बैटल ऑफ तरेन। ट्राई करें इस क्वेश्चन को। अगेन ये सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ये सब मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए दे रहा हूँ, पॉलिश कर रहा हूँ आपकी नॉलेज को, क्योंकि ये सब करंट अफेयर में रहा है लेटली और ये सब पूछा जा सकता है। ठीक है, ओनली वन इनकरेक्ट है इनमें से। ठीक है, ये ट्रैप हो सकता है, ट्राई करें। तो लचित बोरफुकन, ठीक है, पिछले साल भी न्यूज़ में थे, पिछले साल नहीं पूछा यूपीएससी ने और इस साल पूछ सकता है। ठीक है, लचित बोरफुकन लेड होम फोर्सेस अगेंस्ट मुगल। तो हम देखते हैं यस कि ना मुगल एक्सपेंशन जब हो रहा था असम की तरफ तो लचित बोरफुकन जो है एक रेसिस्टेंस लेकर आते हैं अगेंस्ट मुगल्स। द बैटल ऑफ सराय घाट वॉज फाउट ऑन द ब्रह्मपुत्रा रिवर। ठीक है, ये बात सही है, हमें इनकरेक्ट बताना है इसलिए मैं वो क्रॉस कर रहा हूँ, कहीं आप सोचे कि ये फैक्ट्स गलत हैं। तो द बैटल ऑफ सराय घाट वॉज फाउट ऑन ब्रह्मपुत्रा रिवर। ठीक है, ये सही बात है। Ahoms were defeated by Mughal army in the Battle of Sarai Ghat। भाई अहोम्स हारे नहीं थे, इसीलिए बैटल इतनी ज्यादा सेलिब्रेट की जाती है। ठीक है, क्योंकि अहोम्स जीत गए थे, मुगल्स को डिफीट किया था उन्होंने। ग्रेटेस्ट नेवल बैटल्स ऑफ मिडिवल टाइम्स में जाना जाता है इसको, क्योंकि ब्रह्मपुत्र, अगेन उसने बताया ना कि जो बैटल ग्राउंड है वो ब्रह्मपुत्रा रिवर है। ये नेवल बैटल है। ठीक है, बैटल बिटवीन द नेवीज। लचित बोरफुकन इज सेलिब्रेटेड एनुअली इन असम। दिस इज अगेन ट्रू, तो इसको हम इनकरेक्ट मार्क करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अहिल्या बाई होलकर। अब ये 2-3 सालों से लगातार न्यूज़ में है। ठीक है, अब मोदी जी ने इनको कई बार कोट भी किया है। तो इन अगेन मतलब आप नहीं जानते ना क्यों कौन से साल से क्या पिक हो जाने वाला है। 2-3 सालों में जो चीज़ चल रही है न्यूज़ में, खास करके हिस्ट्री में, पॉलिटी में, वो तो आपको ऑन योर फिंगर टिप्स होनी चाहिए। शी रूल्ड द होलकर किंगडम फ्रॉम महेश्वर। शी कमीशन करेक्ट बताना है। शी कमीशन टेम्पल रेनोवेशंस अक्रॉस इंडिया इंक्लूडिंग काशी एंड सोमनाथ। शी बिलोंग टू भोसले मराठा लीनियज। अब देखिए दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो होलकर डायनेस्टी से हैं या फिर वो भोसले डायनेस्टी से हैं। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज बताई सबसे पहले कि भोसले जो डायनेस्टी है वो नागपुर में है। ठीक है, गोइंग बाय दैट लॉजिक ये तो हो गया इनकरेक्ट।
ठीक है। और इन्होंने काशी विश्वनाथ सोमनाथ टेम्पल वगैरह की रेनोवेशन वर्क को स्पॉन्सर किया था, दिस इज ट्रू। और ये होलकर डायनेस्टी से थी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट अगेन यू कैन सी कि मैं कितनी चीज़ें इसमें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल आपका टाइम वेस्ट नहीं जाएगा, इस बात को मैंने इंश्योर किया है, ठीक है। और आप भी इंश्योर करें कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वो स्टूडेंट्स जो कोचिंग नहीं ले रहे हैं, उनके पास एडिशनल कोई हेल्प नहीं है, ठीक है, तो उनकी हेल्प हो पाए, वो सही रास्ते पर जा पाए यूपीएससी की जर्नी में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर इज करेक्टली मैच्ड, ठीक है, विद देयर किंगडम। तो राणा सांगा, लचित बोरफुकन एंड पृथ्वीराज चौहान। आई एम सॉरी, ये बताना है कि इन्होंने कौन सी डायनेस्टीज को रेसिस्ट किया। लचित बोरफुकन तो अपन ने देख लिया ना अभी कि मुगल, एंड राणा सांगा भी मुगल, राइट। पृथ्वीराज चौहान, तो ये गौरी डायनेस्टी को इन्होंने किया था, राइट। तो राइट आंसर विल बी सी। अच्छा, सेकेंड बैटल ऑफ तरेन में वो हार गए थे, ये भी ध्यान रखना है आपको, 1192, 1192 की बात है ये। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो, ठीक है। और इसमें कुछ ब्रेक भी आ गया था ड्यू टू माय इलनेस, ठीक है, कुछ हेल्थ इश्यूज रहे हैं मुझे। बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी वंस वी आर डन विथ ऑल दी स्टफ दैट इज बिफोर कमिंग ऑफ यूरोपियंस, ठीक है। तो ये हो ही गया है ऑलमोस्ट। अब मैं शायद एक और लेक्चर लेकर आऊँ या उससे पहले भी। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, सेम बोधी और एकल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, लिंक वैसे मिल जाएगा आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर।